अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ देगी स्टाइल मटन पुलाव बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले यहाँ पर मैं बड़ा सा बर्तन ले लूँगी जिसमें मैंने इसकी यखनी तैयार करनी है। हाफ़ केजी उसमें मैंने मटन ऐड किया है, साथ ही इसमें मैं 1 जग पानी का ऐड करूँगी। इसको मैं इसी तरह पैन में गला लूँगी। अगर आपने प्रेशर कुकर यूज़ करना है तो आप प्रेशर कुकर यूज़ कर लें, लेकिन मैं इसको इसी तरह 2 घंटे चूल्हे पे हल्की आंच पे रख कर इसको गला लूँगी। साथ ही इसमें मैंने ऑल स्पाइसेस लिए हैं तकरीबन 1 कप, जितने ज़्यादा आप डालना चाहें। यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 कप भर कर लिया है। साथ ही इसमें मैं अदरक और लहसुन ऐड करूँगी। 10 पीस मैंने लहसुन के लिए हैं, 3 पीस अदरक का और 1 सब्ज़ मिर्च इसमें मैंने ऐड की। तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें मैं साल्ट ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तकरीबन 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने साल्ट ऐड किया। उसको भी मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको मैं कवर करके तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको पका लूँगी। आप देख लें 2 घंटे के बाद भी अगर आपकी ना गले तो फिर आप इसको थोड़ा और पका सकते हैं, लेकिन तकरीबन 2 घंटे के अंदर अंदर ये यखनी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। तो 2 घंटे हो गए हैं तकरीबन, तो ये बिल्कुल तैयार है। गोश्त भी अच्छे से भुन गया था, अच्छे से गोश्त गल गया है और यखनी हमारी तैयार है। अब हमने बोटियों को अलग कर लेना है और यखनी को अलग छान लेना है। जितने भी उसमें ऑल स्पाइसेस हमने ऐड किए थे वो हमने उसको छान लेना है। उसी पैन को हमने साफ़ करके दोबारा से उसमें ऑयल ऐड किया है। तकरीबन हाफ़ कप मैंने ऑयल ऐड किया। उसमें मैं 2 प्याज दरमियाने साइज़ के ऐड करूँगी। बारीक पतले काट के उसको मैंने ऐड कर दिया। प्याज़ों को हमने गोल्डन फ्राई करना है। साथ ही इसमें मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा ऐड करूँगी। प्याज़ों को हम गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। साथ साथ आपने इसको मिक्स करते जाना है और इसको गोल्डन होने तक पका लेना है। प्याज यहाँ पर हमारे गोल्डन हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें पानी ऐड करेंगे, या तो आप ये यखनी ही हाफ़ कप ऐड करके इसको हम कवर कर लेंगे। यहाँ पर प्याज़ों ने अपना पानी छोड़ना है, तो आप देख लें प्याज़ों ने अपना पानी छोड़ दिया। अब यहाँ पर हम इसमें 1 टमाटर ऐड करेंगे दरमियाने साइज़ का, चॉप करके मैंने उसमें ऐड कर दिया। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साथ ही हम इसमें जो हमने बोटियाँ गली हुई बोटियाँ अलग की थी हम वो भी ऐड करेंगे और उसको टमाटर के गलने तक इसमें अच्छे से भून लेते हैं। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और टमाटर के गलने तक इसको पका लेते हैं। टमाटर यहाँ पर हमारे जब गल जाएंगे तो इसमें फिर हम यखनी ऐड करेंगे। यखनी आपने चावलों के हिसाब से ऐड करनी है। जितने आपने चावल लिए हैं उसके डबल साइज़ आपने यखनी लेना है। अगर आपकी यखनी कम है तो आप उसमें बॉयल वाटर और ऐड करके आपने उसके मुताबिक कर लेना है। यहाँ पर मैं 2 कप चावल यूज़ करूँगी, तो उसके लिए मैंने 4 कप यखनी यूज़ की है। मेरे यखनी जो मेरी बनाई थी वो 4 कप ही थी, तो यहाँ पर मैंने 2 कप चावल अच्छे से धो के भिगोए थे उसको, अब वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। यखनी को बॉयल आया तो उसमें मैंने चावल ऐड किए। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ज़्यादा चम्मच इसको हमने स्टेज पर नहीं चलाना, वरना चावल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। नमक यहाँ पर आप चख कर और ऐड कर सकते हैं। थोड़ी देर कवर करते हैं। जब इसमें पानी ना होने के बराबर होगा तब फिर हम इसको दम लगा देंगे। आप देख लें पानी अच्छे से ड्राई हो गया है, तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हमने गरम मसाला, कूटा हुआ गरम मसाला हमने इसमें थोड़ा सा ऊपर स्प्रिंकल किया। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे, टॉप पर थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे और इसको हम कवर करके दम दे देंगे हल्की आंच पर तकरीबन 15 से 20 मिनट। तो 15 से 20 मिनट हो गए हैं। मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है, मज़ेदार सही है। हमारा देगी स्टाइल मटन पुलाव तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।